गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज से 3-4 दिन पहले महाराष्ट्र के पालघर में, पालघर है या पालघाट है, क्या नाम है उसका, कुछ लोगों की भीड़ ने 2 साधुओं को पीट पीट के मार डाला था। और साथ ही पीट पीट के मार डाला था उस गाड़ी के ड्राइवर को जिसमें ये साधु सफर कर रहे थे। क्यों पीटा ये तो अलग बात है, रिसर्च का विषय है। पुलिस खोजबीन करेगी, सीआईडी खोजबीन करेगी, जिसको भी देंगे वो करेंगे। परंतु जिन लोगों ने मार डाला उनके ऊपर विद इन आवर्स, 24 आवर्स एफआईआर दर्ज हो गई। कहते हैं कि 102 आदमियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और उनमें से कोई भी मुस्लिम नहीं है। तो भाई मीडिया वालों, आपका एक गोल्डन चांस मार दिया पुलिस वालों ने कि अब आप हिंदू मुस्लिम नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते आप कि जमात के कारण 2 साधु पीट पीट के मार दिए गए, मुसलमानों के कारण मुसलमानों ने साधुओं को पीट पीट के मार डाला। अब तो मरने वाले भी हिंदू हैं और मारने वाले भी हिंदू हैं। लड़ते रहो, मरते रहो, जो कुछ बीजा है वो ही काट रहे हैं। पहले पीट पीट के मारा करते थे मुसलमानों को, अब अपने ही बंदों को मारना शुरू कर दिए। तो क्या कहें इसके बारे में? मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि हमारे लोगों की सोच समझ खत्म हो चुकी है और सहनशीलता खत्म हो चुकी है। आज मुझे गांधी बिल्कुल फेल नजर आता है। कहते थे महात्मा गांधी ने शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करते हुए आजादी हासिल की। अगर गांधी का ये तुक्का सही था और कामयाब था तो आज हिंदुस्तान में हर एक चीज का फैसला गोली से क्यों होता है, बंदूक से क्यों होता है? अब वो अयोग आंदोलन, बड़ा लंबा नाम है भाई, नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट आंदोलन, अब कहाँ है? अब क्यों नहीं होते? अब कहते हैं गांधी की एक आवाज से पूरा देश इकट्ठा हो जाता था। अब गला फाड़ फाड़ के चीखते रहते हैं, लीडर कोई सुनता ही नहीं। मोदी साहब ने कितनी बार कहा कि घरों में रहो, घरों में रहो। लोग हर रोज लॉकडाउन तोड़ते हैं। तो क्या समझे? गांधी के बारे में जो कुछ कहा गया वो सच था या आज जो कुछ हो रहा है वो ठीक है? इसके बारे में और कुछ नहीं कहना। हाँ, यह जरूर कहना है कि जगह जगह अकेले तुकेले को पकड़ के पीट पीट के मार देना यह साबित करता है कि हिंदुस्तान में कानून का राज नहीं है, कोई लॉ नहीं। कई बार सरकार कहती है सख्त कानून होगा तो यह जुर्म नहीं होगा। किसी का कत्ल हो जाए तो जो मुजरिम है उसको फांसी होती है। इससे सख्त कानून क्या होगा? पूरी उम्र जेल में बीत जाती है, उम्र कैद जिसको बोलते हैं। इससे सख्त कानून क्या होगा? पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। परंतु जुर्म तो फिर भी होते हैं, कत्ल तो फिर भी होते हैं। तो सख्त कानून बनाना ही काफी नहीं है महाराज, लोगों की मेंटेलिटी बदलना है। जब तक लोगों के मनों में यह विकार चलता रहेगा ना कि मैं अपनी बात जोर से मनवा लूं, जब लोगों के दिल में नफरत का जहर आप भरते रहेंगे, तब तक कोई शांति नहीं होगी, कोई सुखी नहीं होगा। वो दुखी होंगे जिनके ऊपर जुर्म हो रहा है, आप दुखी होंगे क्योंकि आपके हाथों से बहुत चीजें निकलती चली जाएंगी, जा रही है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें।
अब देखिए सरकार की बात लेता हूं। सरकार ने वायदा किया कि हर एक घर में राशन पहुंचाया जाएगा। 90% लोगों के घरों में कुछ नहीं पहुंचा। तो अगर सरकार ने 2 4 10 आदमियों को राशन दे भी दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? 140 करोड़ आबादी, 30 करोड़ आबादी, और उसमें से 1 करोड़ को आपने दे दिया, बाकी कहाँ गए? बाकी आपके मुल्क के नहीं है क्या? उनको क्या नहीं दे सके? तो वायदा, भाषणों और गप्पों के अलावा यह गवर्नमेंट क्या कर सकी है, मैं आपको बताता हूं। जो चीजें आपको हाँ, अगर आपने समझना ही नहीं है, दैट इज अनदर थिंग। पहले जीएसटी के कारण, अब लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, मार्केट्स बंद है, बाजार बंद है, व्यापार बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, रोड ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है, और रेल ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है, और बाई एयर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन चलती है, बाकी सब बंद है। इसके कारण सरकार को कितना घाटा हो रहा है? लाखों करोड़ का घाटा हो रहा है। पब्लिक को कितना घाटा हो रहा है? अरबों करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा, कब करेगा? यह भरपाई कभी नहीं होगी। ना सरकार अपने घाटे पूरे कर सकेगी, और ना पब्लिक अपने उजड़े हुए कारोबारों के कारण अपने घाटों को पूरा कर सकेगी। दोष किसका है मैं नहीं जानता। दोष मुझे तो लगता है सरकार का दोष है, मुझे तो लगता है पब्लिक का दोष है। पब्लिक का दोष इस करके है कि सरकार लॉकडाउन तक का वो तोड़ देते हैं, लॉकडाउन, और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का पालन नहीं करते। सरकार का दोष यह है कि सरकार ने बिना सोचे समझे उन मदों पर खर्च किए जिनकी जरूरत नहीं थी, और अब जबकि लाखों करोड़ रुपए का खर्चा सरकार के आगे खड़ा हुआ है, आफ्टर इकोनॉमी को रिवाइव भी तो करना है ना, सरकार ने अपने खर्चे भी तो चलाने हैं ना। एक महीने की तनख्वाह ही लाखों करोड़ रुपया हो जाती होगी। अब सरकार का हाथ तंग है, सरकार का हाथ तंग है। कल परसों टीवी में बता रहे थे कि इस बार सरकार डीए की इंक्रीमेंट नहीं दी, महंगाई भत्ता नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं। कहां से दें? पैसा ही नहीं। अब मुंह देखना पड़ता है रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक में अनलिमिटेड मनी तो है ना, लिमिटेड ही है ना। जब रिजर्व बैंक से ही सरकार बार बार रुपया मांगती रहेगी, बार बार रुपया मांगती रहेगी, तो एक दिन ये रिजर्व बैंक को भी उसी तरह कंगाल करके छोड़ेंगे जिस तरह एमटीएनएल बर्बाद कर दिया, बीएसएनएल बर्बाद कर दिया, और बहुत सारे पब्लिक इंटरप्राइजेस बर्बाद कर दिए। इन द नटशेल मैं कह सकता हूं कि भाषण में, गप्पों में, सब्ज बाग दिखाने में, सपने दिखाने में मोदी सरकार नंबर 1 है। इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इनसे बड़ा भाषणबाज कोई नहीं, इनके बड़ा गपबाज कोई नहीं। दूसरी ओर क्रिएटिविटी में कि करके क्या दिखाया, किस क्षेत्र में करके दिखाया, तो सारे क्षेत्र में इनकी एक्टिविटी, इनकी प्रोडक्टिविटी 0 है लगभग। जब सेक्टर बर्बाद ही हो रहे हैं, एग्रीकल्चर बर्बाद हो रहा है, इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, मार्केट्स ठप हो रही हैं, तो क्या कहें, ये सरकार कामयाब है? नो, ये सरकार फेल सरकार है। बस परियों की कहानियां मनगढ़ंत स्कीम में बनाने में ही ये माहिर है।
आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। सरकार का कहना मानिए, मतलब। थैंक यू वेरी मच।